तकरार, विपक्ष वर्सेस सरकार। बात इस खबर की तो होगी, लेकिन उससे पहले ट्रेंड्स में आज वो कौन कौन सी खबर है जिस पर हम फोकस करेंगे, जो तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वक्त ट्रेंड कर रही है। जल्दी से एक बार सबसे पहले वो देख लेते हैं। इस वक्त कुछ खबरें आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। सबसे पहले बात विपक्ष वर्सेस सरकार की होगी, क्योंकि आज से नए सत्र की शुरुआत हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही बात एफटीए पर डील डन की भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि अब एक बार फिर से विदेश यात्रा पर जाएंगे, ब्रिटेन में जब पीएम जाएंगे तो वहां पर कई विषय होंगे, उन पर भी बात होगी और बात फिर से घमासान की भी होगी। इसके इतर हम बात करने वाले हैं पुतिन के माइंड गेम की भी, और साथ ही एक खबर होगी मौसम से जुड़ी हुई, चूंकि मुसीबत लगातार लोगों के सामने मौसम की वजह से बनी हुई है। और साथ ही हम बात करेंगे पिटबुल के नशे की भी। ये तमाम खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्स पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि एक्स पर इस वक्त कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है। तो सबसे पहले नया सत्र, नई तकरार, विपक्ष वर्सेस सरकार की बात हुई। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की तरफ से काफी ज्यादा हंगामा यहां पर किया गया। विपक्षी सांसद खड़े होकर नारेबाजी करने लगे और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करने लगे, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही प्रभावित हो गई। तो वहीं आज की कार्यवाही की शुरुआत के दौरान लोकसभा में दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं राज्यसभा में नए सांसदों को पद की शपथ भी दिलाई गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ, लेकिन उससे पहले हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम की तरफ से कहा गया कि मॉनसून सत्र में आप सभी का स्वागत है। मॉनसून सत्र नवीनता का प्रतीक है। पीएम ने यह भी कहा कि ये मॉनसून सत्र देश के लिए बहुत गौरवपूर्ण है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के कदम रखने और ऑपरेशन सिंदूर में उसके पराक्रम का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इस दशक में शांति और प्रगति देखी गई। लाल गलियारा अब हरित विकास क्षेत्र में बदल रहा है। सुनिए आप पीएम को। राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मॉनसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। और आइए अब खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं फेसबुक पर कौन सी खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है। ब्रिटेन में पीएम एफटीए पर डील डन। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 24 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम यूके की आधिकारिक यात्रा पर रहने वाले हैं। ये यात्रा वैसे तो कई मायनों में बहुत खास है, लेकिन भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए की अगर हम बात करते हैं तो इस पर हस्ताक्षर करने के लिहाज से ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट कदम जरूर है। अब जाहिर तौर पर कई इसके पहलू हैं, लेकिन अगर आर्थिक पहलू की हम बात करें तो सबसे पहले आपको बताएं कि एफटीए के महत्व के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और इसके प्रभाव को भी समझने की कोशिश करेंगे। भारत यूके एफटीए समझौते से भारत से यूके को होने वाले 99% निर्यात पर टैरिफ में भारी कटौती होगी। इससे भारतीय उत्पाद, विशेष रूप से कपड़े, जूते और अन्य वस्तुओं को यूके के बाजार में आसान पहुंच मिल पाएगी। कुल मिलाकर इस समझौते से ब्रिटिश प्रोडक्ट जैसे विस्की, ऑटोमोबाइल और वित्तीय सेवाओं को भारतीय बाजार में बहुत इजीली एंट्री मिल पाएगी। ये भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इन उत्पादों को सस्ता और सुलभ बनाएगा। 2024 में भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार अगर हम देखें लगभग 55 अरब डॉलर था। इस समझौते से 2030 तक व्यापार को 120 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य है और 2040 तक इसमें 33.42 अरब डॉलर की अतिरिक्त बढ़ोतरी की भी उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक भारत के निर्यात को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें यूके एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। यह समझौता इस दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। यह समझौता भारत के छोटे और जो मझोले उद्यमी हैं, उनके लिए नए अवसर खोलेगा, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। अब रणनीतिक और कूटनीतिक पहलू समझने की कोशिश करेंगे। ये यात्रा भारत और यूके के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने वाली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के बीच रक्षा, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा भी होगी। भारत ब्रिटेन में कुछ अगर वहां पर आप देखेंगे, जो भारत विरोधी तत्व है और आर्थिक अपराधी हैं, उनके प्रत्यर्पण का मुद्दा भी उठा सकता है, जो दोनों देशों के बीच पहले भी चर्चा का विषय जरूर रहा है। कुल मिलाकर ये दौरा भारत और यूके की वैश्विक राजनीति में एक दूसरे को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत की लुक वेस्ट नीति और यूके की ग्लोबल ब्रिटेन नीति को इस यात्रा से नया प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किंग चार्ल्स तृतीय से शिष्टाचार भेंट यहां पर होगी, जो राजनयिक संबंधों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। तो देखिए, लगातार हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। हालांकि मालदीव भी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं और वहां पर एक बार फिर से जो हमारे रिश्ते हैं मालदीव के साथ, उनको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर है और इससे पहले भी आपने देखा हाल ही में विदेश दौरे से वापस लौटे, अब एक बार फिर से जाएंगे और ये यात्रा भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे बढ़ते हुए ट्रुथ पर देखते हैं वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। ट्रंप का टारगेट ईरान, फिर होगा घमासान। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान कोई भी नया परमाणु संयंत्र बनाने का प्रयास ना करे, नहीं तो अमेरिका उस पर फिर बमबारी कर तबाह कर देगा। ट्रंप ने अपनी बात दोहराते हुए ये कहा कि अमेरिका के सैन्य हमलों ने ईरान में 3 परमाणु स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इन्हें दोबारा शुरू करने में कई साल लगेंगे। अगर ईरान ऐसा करना चाहता है तो अमेरिका उन्हें फिर से नष्ट कर देगा। अब आप ये समझिए कि ट्रंप की ये चेतावनी आखिरकार क्या बताती है। दरअसल ट्रंप का ये बयान अमेरिका की सैन्य ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव को प्रदर्शित करने का एक प्रयास लगता है। ये चेतावनी ईरान को परमाणु कार्यक्रम को पुनर्जनन से रोकने के लिए दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। हालांकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अकॉर्डिंग ये हमले ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह समाप्त करने में सफल नहीं रहे, बल्कि इससे केवल कुछ महीनों के लिए धीमा जरूर किया गया। ट्रंप का ये बयान उनकी विदेश नीति का हिस्सा है, जो क्षेत्रीय युद्ध से अमेरिका को बाहर रखने के साथ साथ इजरायल के प्रति मजबूत समर्थन को भी दर्शाता है। हालांकि ये बयान उनके पहले के जो वादे, जिसमें वो युद्ध रोकने की बात करते थे, उसके साथ विरोधाभास पैदा करता है, जिसके कारण कुछ अमेरिकी नेताओं ने महाभियोग की मांग भी की है। अब ईरान का रुख इस पर क्या है, समझिए। ईरान के जो राष्ट्रपति है मसूद पेजेशकियान, उन्होंने इस पर जोर दिया कि उनका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और ये उनका वैध अधिकार है। ये बयान अंतरराष्ट्रीय कानून और साथ ही एनपीटी के तहत ईरान के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश को दर्शाता है। ईरान ने अमेरिकी धमकियों को रेड लाइन करार दिया है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। ईरान ने अपनी मिसाइलों को रेडी टू लॉन्च मोड में रखा है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता का दावा किया है। इन स्टेटमेंट का इंपैक्ट क्या हो सकता है, ये समझिए। ट्रंप के बयान और अमेरिकी हमलों में इजरायल का समर्थन पूरी तरह से क्लियर है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों का स्वागत किया है और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने में अमेरिका की भूमिका की सराहना भी की है। तो कुल मिलाकर इसका इंपैक्ट किस तरह का है, ये आप यहां पर समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे, इस पर देखते हैं कुछ और खबरें जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। आइए जल्दी से एक बार देखते हैं। पुतिन का माइंड गेम, निशाने पर पूरा यूक्रेन। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर 50 दिन के अंदर
रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जारी हमलों को नहीं रोका तो रूस पर अमेरिका बड़े प्रतिबंध लगाएगा। अब इस मामले पर सीधे तौर पर न सही, लेकिन रूस ने यूक्रेन से सशर्त युद्ध विराम के संकेत जरूर दिए हैं। रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ शांति स्थापित करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करना उसकी प्राथमिकता है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने बार बार यूक्रेन से बातचीत के लिए जल्द से जल्द शांतिपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने की अपनी इच्छा जाहिर की है। यह एक लंबा प्रोसेस है और इसके लिए प्रयास की जरूरत है और यह आसान भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए मुख्य बात यह है कि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है और हमारे लक्ष्य एकदम क्लियर है। अब आपके लिए जरूरी है कि रूस की शर्त आखिरकार क्या है, ये आप समझ लें। क्रेमलिन ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी शांति समझौते में यूक्रेन को उन 4 क्षेत्रों से हटना चाहिए जिन पर रूस ने सितंबर 2022 में बड़े स्तर पर कब्जा किया था।